ये पोजीशन तो अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी रहनी है और ना ही काम ख़त्म होने हैं तुम्हारे कभी। असल बात तो ये है कि तुमसे अपने मम्मा पापा के सामने मुंह खोला ही नहीं जाएगा। तुम इनके सामने अपने और मेरे रिश्ते की हकीकत बताने की अहमियत ही नहीं रखते हो। अगर मुझे ज़रा भी एहसास होता सो भी कि तुम इतने कम हिम्मती का मुजाहरा करोगे तो मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करती। सीरत ने इसके सीने पर हाथ मारकर से पीछे धक्का देते हुए कहा, शर्ट अप सीरत, तुम मेरे गुरेज को कम हिम्मती का नाम मत दो। इस गुरेज की असल वजह यही है कि तुम मम्मा पापा की सगी औलाद हो। मुझसे निकाह नहीं करती, बस सारी ज़िंदगी लोगों को बेवकूफ़ बनाती। सुबहान को सीरत की बात पर इससे ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब भी वो तंज कर बैठा जो सीरत को बुरी तरह चुभा। हाँ, बनाती लोगों को बेवकूफ़ और कर लेती अपना खुद का गुजारा जैसे तैसे भी। तुम्हारे हाथों से बेवकूफ़ बनने से तो यही बेहतर था। सीरत ने चीख कर कहा, आवाज़ नीचे रखो सीरत, आप कमरे से बाहर, तुम्हारी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। सुबहान ने गुस्से में इसे वार्ट करते हुए कहा, नहीं तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस रोज़ रोज़ के ड्रामे को आज यहीं ख़त्म करो। तलाक दो मुझे ताकि ये किस्सा आज ही ख़त्म हो। सीरत ने मज़ीद बुलंद आवाज़ में कहा, तलाक चाहिए तुम्हें? इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। सुबहान ने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर कहा। सीरत के मज़ीद चीखने पर सुबहान को भी गुस्सा आने लगा। और कर भी क्या सकते हो तुम? आखिर को तुम्हारे बाप ने भी तो यही किया था अपनी बीवी के साथ। सीरत तंजिया हंसी, मगर इसके अल्फाज ने तेजाब के छींटों का काम किया जिसमें सुबहान तड़प ही उठा। सीरत! सुबहान ज़ोर से चीखा। इसका हाथ हवा में बुलंद हुआ। इससे पहले वो सीरत के मुंह पर निशान छोड़ता बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सुबहान सीरत के कमरे से बाहर आती चीखों की आवाज़ पर जब यूसरा कमरे में दाखिल हुई तो इसने सीरत और सुबहान को खड़े देखा। सुबहान का हाथ हवा में बुलंद देखकर यूसरा ने बेयकीनी से सुबहान को पुकारा। दूसरी तरफ सुबहान यूसरा को बेडरूम में आता देखकर एकदम शर्मिंदा हो गया। मामा, मेरी बात सुने। सुबहान सीरत को छोड़कर यूसरा के पास आया, मगर वो चुप करके सीढ़ियाँ उतरती हुई अपने बेडरूम में चली गई और अंदर से अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया। सुबहान अपने कमरे में आया और अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बेड पर बैठ गया। इसका दिल अंदर से परेशान था। मालूम नहीं यूसरा इसके बारे में क्या सोच रही होगी। आई एम सॉरी, गुस्से में भी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सीरत को जब अपने लफ्ज़ों का अंदाज़ा हुआ तो बेडरूम में सुबहान के पास आई और इसको उस हरता में बैठ कर सीरत इससे बातचीत करने लगी। सुबह सीरत की आंख खुली तो इसने साइड पर रखने में मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। जैसे सो भी अभी घर पर होगा सीरत सोचते हुए अपने कमरे से निकलकर सुबहान के पास जाने लगी, क्योंकि उसने रात को सीरत को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और उसकी माफ़ी कबूल नहीं की थी। जब तक मम्मा पापा का दिल साफ नहीं हो जाता तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसे कल वाले सुबहान के अल्फाज याद आए और बेसाख्ता इसके कदम वही थम गए। उफ, कितनी बुरी तरह नाराज़ हो गया है। कैसे मनाऊँ अब इस बदतमीज़ इंसान को? वो नाखून चबाते हुए सोचने लगी, ऐसे ही सोचती रहोगी तो इसका पुलिस स्टेशन जाने का वक्त हो जाएगा। सीरत ने नाखून चबाना बंद करके वार्डरोब खोली, सुबहान की पसंद के रंग का ब्लैक ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकली तो शाहिदा सुबहान का यूनिफॉर्म हाथ में पकड़े सुबहान के कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर निकल रही थी। क्या हुआ? तुम्हारे भी मुंह पर 12 बजे हुए हैं, खैरियत तो है? सीरत ने शाहिदा की शक्ल देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ साफ उड़ती हुई नजर आ रही थी। वो जी बड़े महीनों बाद सुबहान सामने गुस्से में नजर आ रहे हैं और जब से यहाँ आए हैं मैंने इन्हें 2 बार गुस्से में देखा। एक बार तब जब रनम बीबी रोती हुई आई थी और इन्हें मालूम हुआ कि रनम बीबी के अकेडमी के किसी लड़के ने इनसे बदतमीजी की है, तब वो बहुत गुस्से में इस लड़के के घर गए थे। और दूसरी बार तब जब साहब के दोस्त यहाँ पर आकर हमारे घर में बड़े साहब से लड़ाई करते हुए इन्हें बुरा भला कह रहे थे, तब पहली दफ़ा मैंने सुबहान साहब को बड़े साहब के दोस्त पर चीखते हुए देखा। और आज कितने महीनों बाद सुबह ही सुबह गुलाम बख्श की शामत आ गई है। वैसे तो हमसे बड़ी नरमी से बात करते हैं, कभी नौकरों वाला सलूक नहीं किया, मगर आज लग रहा है कोई बात हो गई है सुबह सुबह। शाहिदा ने एक सांस में सर को खड़े खड़े पूरी कहानी सुनाई और फिर सांस ली। जानती हो, मैं तुम्हारी साहब के गुस्से को बिल्कुल समंदर की झाग की तरह होता है। ये यूनिफॉर्म कहाँ लेके जा रही हो? सीरत ने शाहिदा के हाथ में पकड़ा सुबहान का यूनिफॉर्म देखकर पूछा। वो जी कल इसलिए बारना भूल गई थी। शाहिदा ने थूक निगलते हुए अपनी गलती बताई। लाओ मुझे दो, यूनिफॉर्म में आयरन कर देती हूँ। जाओ नाश्ते के लिए चाय का पानी रखो, पराठों के लिए ताज़ा आटा गूंदो। सीरत ने शाहिदा के हाथ से यूनिफॉर्म लेकर इसे हिदायत दी। शाहिदा सर हिलाकर चली गई। सीरत सुबहान का यूनिफॉर्म आयरन करके इसके कमरे में आई तो वो कल रात वाले कैजुअल हुलिये में कमरे में टहलता हुआ शायद अपने यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहा था, मगर सीरत कमरे में आता देखकर इसके चेहरे के ज़ाविये अक्सर बदले। नरमी की बजाय इसके चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरा यूनिफॉर्म लेकर मेरे कमरे में आओ। ये काम करने के लिए मैंने शाहिदा से कहा था, तुमसे नहीं। सुबहान अपना यूनिफॉर्म सीरत के हाथ से छीनते हुए कहा, तो आराम से भाई मेहनत से आयरन किया है। तुम्हारी बीवी मैं हूँ या शाहिदा से निकाह किया है तुमने? सीरत ने मासूमियत से सुबहान से पूछा। 45 साल शाहिदा के बारे में अपने निकाह की बात सुनकर वो मजीद तपा। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा करो सीरत। जुबान उंगली उठाकर सवाल करता हुआ बोला, वाह मेरे आस भी आज लग रहे हो सही के दबंग वाले पुलिस वाले। सीरत इसके गुस्सीले अंदाज पर इसे छेड़ते हुए बोली, हो गया तुम्हारा, आप जाओ, मेरे कमरे से चेंज करना है मुझे। सुबहान ने करख्त लहजे में कहा, अच्छा ना, आप ज़्यादा तो गुस्सा मत दिखाओ, जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ तुम्हारे लिए। सुबहान का लहजा इसको इसलिए फील हुआ कि पहले सुबहान ने कभी इस तरह बात नहीं की, मगर सीरत इसके लहजे को इग्नोर करती हुई बोली,
तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए नाश्ता बनाने की, सुभान ने कहने के साथ इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर किया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद वो इससे ज़्यादा ही हर्ट कर चुकी थी। सीरत सीढ़ियाँ उतर के किचन में जाते हुए सोचने लगी। नाश्ते में सीरत ने तहदार पराठे बनाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़ायज़ा, सुभान और काशान दोनों को स्कूल के लंच में बना कर देती थी। और सुभान के पसंदीदा प्याज वाला आमलेट नाश्ता बनाकर ट्रॉली में सारी चीज़ें रखती वो हाल में आई तो सुभान सीढ़ियाँ उतरता हुआ नजर आया। और सो भी दोनों दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। सीरत ने मुस्कुराकर सुभान से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे लिए नाश्ता ना बनाना। सुभान सीरत से कहता हुआ बाहर जाने लगा। नाश्ता नहीं करना तो फिर अपना यूनिफॉर्म उतारो, सीरत इसका रास्ता रोकते हुए बोली, क्योंकि अब इसको गुस्सा आने लगा था। इतने नखरे इसने कभी ज़िंदगी में नहीं दिखाए थे। क्या बेहूदगी है ये, मुंह खोलने से पहले ज़रा सोच लिया करो क्या बोल रही हो। सुभान इसकी बात सुनकर अपने माथे पर नागवार छिपने लाता हुआ बोला, बस तुम्हारे दिमाग में एक यही तो बात आती है। मेरे कहने का मतलब था जब मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं करना तो कपड़े भी उतारो, मैंने आयरन किए हैं। अपने लफ्ज़ों पर गौर करते हुए सीरत बगैर शर्मिंदा हुए बोली और आगे बढ़कर सुभान के कॉलर हाथों में लिया। सुभान इसके हाथ झटक कर बाहर निकल गया। आज छुट्टी का दिन था, काशान घर पर ही मौजूद था। रनम को घर के काम में लगे देखकर रनम के नहीं करने के बावजूद इसने रनम की काफ़ी हेल्प कराई। अपने फ्लैट के बराबर वाले गफ्फार साहब से काशान ने इनके घर की मेड के बारे में बात की। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि मेड का अरेंज हो गया है, मगर साथ ही बैड न्यूज़ है कि वो आज से नहीं 3 दिन के बाद आएगी, छुट्टी पर गई हुई है। रनम के हाथ से आयरन देकर वो खुद अपनी शर्ट प्रेस करता हुआ बोला, शुक्र खुदा का, ये तो वाकई गुड न्यूज़ है मेरे लिए। रनम ने खुश होकर बेसाख्ता कहा, मगर काशान के देखने पर दांतों तले जुबान दबा ली। मेरा वो मतलब नहीं था, अपने घर के काम करना तो अच्छी बात होती है। रनम ने मुस्कुराते हुए बात बताई। काशान भी इसको देखकर मुस्कुराया। मुझे मालूम है रनम, तुमने ये काम कभी अपने घर पर नहीं किए होंगे। ऑफिस से लेट आने की वजह से मैं फौरी तौर पर मेड का इंतज़ाम नहीं कर सका, फिर भी तुमने बिना शिकवा किए इतने दिनों तक घर की सफाई की। मैं शायद अच्छा शौहर साबित ना हूँ, मगर तुम एक अच्छी बीवी हो। काशान अपने कपड़े आयरन करता हुआ रनम से बोला। रनम खामोशी से काशान को देखती रही। रनम को देखने पर काशान इसको देखकर मुस्कुराया। क्या सोचने लगी अब काशान दूसरी शर्ट आयरन प्रेस करता हुआ रनम से पूछने लगा, वो अच्छी बीवी बताना चाहती थी कि इसका शौहर अपनी बीवी का कितना दिल दुखाता है। कुछ नहीं सोच रही, कपड़े आपको प्रेस कर रहे हैं, ऑफिस की शर्ट है, सारी लाई मैं आयरन कर दूँ। रनम ने इसके हाथ से शर्ट लेनी चाहिए, रहने दो, मैं जल्दी कर दूंगा। जाओ तुम शावर ले लो, काशान मशरूफ़ अंदाज में अपना काम जारी रखते हुए बोला। रनम शावर लेने चली गई। वापस आई तो काशान दीवार से चिपकी एलईडी पर क्रिकेट देखने में मसरूफ़ था। आज से यानी घर जाना था। कल रात सोने से पहले रनम ने काशान का अच्छा मूड देखकर इसे फ़राह के घर का डिनर का बताया, जिस पर काशान आसानी से एग्री कर गया। रनम ने सोने से पहले फ़राह को इस अपने आने का डन किया। खुश थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार आने के घर जा रही थी। कपड़े ज्वेलरी इससे पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे। काशान, आप आने के घर कौन सा ड्रेस पहनकर जाएंगे? रनम ने अपने बालों को ब्रश से सुलझाते हुए पूछा। बताता हूँ, काशान बोलता हुआ दोबारा मैच देखने में मगन हो गया। 2 घंटे काशान को क्रिकेट देखते हुए हो गए थे। आखिर आप बता क्यों नहीं देते? पिछले 2 घंटों से मैं बार बार आपसे पूछे जा रही हूँ। रनम ने जब्त करते हुए चौथी दफ़ा काशान से पूछा, क्या पूछ रही हो मेरी जान? मैच अब बोर हो चुका था, इसलिए रिमोट से पावर ऑफ करता हुआ रनम को देखकर पूछने लगा, यही कि आने के घर कौन सा ड्रेस पहन कर जाएंगे? रनम बालों का जूड़ा बनाकर बेड पर काशान के पास बैठती हुई बोली, ऐसी बातें करके बोर तो मत करो, मोहब्बत भरी बातें करो ताकि मेरी छुट्टी का दिन अच्छा गुजरे। वो रनम का जूड़ा खोलकर बेड पर लेटाता हुआ बोला, मैं इस वजह से बोल रही थी, रास्ता काफ़ी दूर है, जल्दी घर से निकलेंगे तभी वहाँ जल्दी वापसी करेंगे। वो काशान को पीछे हटाने की जुर्रात तो नहीं कर सकती थी। यूं ही लेटे हुए आहिस्ता से बोली, आज तो बाहर निकलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, किसी और दिन का प्रोग्राम रख लो। काशान इसके बालों के लट अपनी उंगली पर रोल करता हुआ बोला, कैसी क्या बातें कर रहे हैं काशान, आपके एग्री करने पर ही तो आने का, हम दोनों के आने का बोल चुकी हूँ, वहाँ सब हमारा वेट कर रहे होंगे। रनम ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा। तो अब मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पर इनसे फ़ोन करके माजरत कर लेना। रनम के बोलने के बाद वो अब इसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। अगर आपको वहाँ जाने का मूड नहीं था तो आपको रात को नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ अरेंज कर लिया होगा। रनम को इस तरह फ़ोन कर मना करना अजीब लग रहा था, इसलिए वो बुरा मनाते हुए बोली, मगर अब इसकी बात का काशान भी बुरा मान गया। जब भी वो उठकर बैठा, मैं तुम्हें उल्लू का पट्टा लग रहा हूँ, जो छुट्टी का दिन भी ड्राइविंग की नज़र कर दूँ, जब कह रहा हूँ कि किसी और दिन चलेंगे तो अब आगे से कोई बहस नहीं होना चाहिए। वो ज़ोरदार आवाज़ में रनम से बोला तो रनम उठकर रूप से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? काशान का हाथ पकड़ कर पूछने लगा। आने से फ़ोन को माजरत करने, इन्हें बताने के लिए काम का इन्विटेशन हमने कबूल किया बिना किसी रीज़न के। अब हम आपके घर नहीं आ रहे क्योंकि आज हमारा मूड नहीं, लिहाजा इसको अपनी इंसल्ट मत समझिएगा, आप आइंदा हमें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। रनम का बात करते करते गला रुंधने लगा। वो काशान को जवाब देती कमरे से निकल गई। काशान ने पास पड़ा रिमोट खींच कर दीवार पर मारा और बेड पर लेट गया। वो 20 मिनट से ड्राइंग रूम में सोफे पर दोनों बाजू ऊंचे पाँव ऊंचे किए बैठी, यही सोच रही थी कि एंड वक्त पर आने को क्या बहाना बनाकर इनकार करूँ। 3 दफ़ा इसने अपना मोबाइल हाथ में लिया और फिर सोफे पर रख दिया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसे रोना आने लगा। इस मुसीबत
पड़ी है तुम्हें, मैं अभी मरा नहीं हूँ जो इस तरह रोना धोना मचाया हुआ है। काशान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा इसको डांटने लगा, जिस पर रनम को मजीद रोना आया। वो हैरानगी से काशान को देखने लगी। क्या हाँ, बस ये टस्सा बहा बहा कर दिखाओ मुझे, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवी के आंसू देख कर पिघल जाओ। सिर्फ मेरे एक दफ़ा कहने पर तुम अपनी आने के घर से नहीं उठी तो फिर देखना भी दीदे निकाल कर घूमना बंद करो, 15 मिनट के अंदर तैयार हो फ़ौरन। काशान रनम को बोलता हुआ ड्राइंग रूम से चला गया। रनम ने घड़ी में टाइम देखा तो इसे वाकई 15 मिनट के अंदर अंदर जल्दी तैयारी करनी थी, इसलिए फ़ौरन उठकर चेंज करने चली गई। रात के 10 बज रहे थे जब सुबहान का वापस घर आना हुआ। घर में दाखिल होते ही यूसरा पर इसकी नज़र पड़ी। सुबह भी यूसरा के बेडरूम का दरवाज़ा बंद देखकर दिल में अफसोस लिए सुबहान यूसरा और बहरोज से मिले बगैर पुलिस स्टेशन चला गया। मामा प्लीज़ आप मेरी बात सुन लें। अभी अभी यूसरा मोबाइल पर फ़रा से आज डिनर पर ना आने की माजरत करके बैठी थी। तभी सुबहान इसे दिखाई दिया। यूसरा इसके लिए खाना गर्म करने की गर्ज से किचन जाने लगी, क्योंकि शायद अब अपने क्वार्टर में चली गई थी। तभी सुबहान को आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा और दोबारा सुबह बैठ गई। सुबहान चलता हुआ यूसरा के पास आया और उसके कदमों बैठ कर इससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरे कदम से आपका दिल दुखाया, आप मेरी पूरी बात सुन लें, फिर बेशक जो चाहे सज़ा दीजिएगा, मैं आपके आगे उफ़ नहीं करूँगा। सीरत मुझे बचपन से ही अच्छी लगती थी, आपके और बाबा की। मेरा इससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, वो खो गई थी मुझसे, मगर शायद अल्लाह को इसे आपसे और बाबा से मिलाना था। चंद माह पहले वो मुझे दोबारा मिले। इसके अब्बा जिन्होंने इसे पाला वो बहुत बीमार थे। इसके कहने पर बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मैंने सीरत से निकाह किया, मगर इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो आप दोनों की सगी बेटी है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आपको या बाबा को इस बारे में बता नहीं सका, और मुझे डर था कि आप इनकार ना कर दें। मैं किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता, इसलिए मैंने सीरत से निकाह कर लिया। इस बात का मिलाल मुझे सारी ज़िंदगी की रहेगा कि मैंने अपने निकाह में माँ बाप को लाइलम रखा, इनसे छुप कर निकाह किया। मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मैंने आपके और बाबा के बगैर ये स्टेप उठाया। निकाह के बाद मुझे मालूम हुआ सीरत आपके और बाबा की खोई हुई बेटी है। बाद में बाबा की तबीयत को देखते हुए मैं अंदर से डरता था कि खैबर इनको हर्ट ना कर दे, आपको या बाबा को मेरी तरफ से दुख ना पहुँचेगा, मैं सुकून में नहीं रहूँगा। आप मुझसे कल से बात नहीं कर रही, मैं सुकून में नहीं हूँ, मुझसे नाराज़ मत हो, मैं किसी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। सुबहान अपना सर यूसरा के घुटने पर रखकर मलूल अंदाज में बोल रहा था और यूसरा आंखों में आंसू लिए इसके बालों में हाथ फेरने लगी। जब मैं रम के लिए तुम्हारा सो सकती हूँ तो सीरत के लिए क्यों इनकार करती? मुझे तो बता तो देते बेटा, मुझे क्यों इस बात से दुख होता? इतने दिन तक तुमने अपने दिल पर बोझ रखा। यूसरा के लहजे में कहीं नाराज़गी का अंसर शामिल नहीं था। ये आंसू भी तुष्कर के थे कि इनका बेटा अपने दिल में अपने माँ बाप के लिए ऊंचा मुकाम रखता है, इनके दिल दुखाने से, नाराज़गी से डरता है। यही सोचकर आपको बताने से हिचकिचाता था कि आप ये ना सोचें कि मेरी बड़ी बेटी पर निगाह रखी हुई है। सुबहान इनके बोलने पर यूसरा को हंसी आ गई। पागल, इसने सुबहान के सर पर चित लगाई तो सुबहान ने इसके घर सो गो से सर उठाया। आप वाकई नाराज़ नहीं मुझसे? वो दोबारा यूसरा के हाथों को थाम कर पूछने लगा। ना मैं नाराज़ हूँ, ना तुम्हारे बाबा नाराज़ होंगे इस बात को लेकर। सिर्फ बाजी को मनाना मुश्किल होगा, मगर मैं मना लूँगी। तो उस बात का चेहरा हाथों में थाम कर कहने लगी तो सुबहान यूसरा के दोनों हाथ होठों से लगाकर उठ खड़ा हुआ। यूसरा मुस्कुराकर सुबहान को देखने लगी। सुबहान के हर अंदाज में हकीकत, इज़्ज़त, मोहब्बत और अपनायत को देखकर अपने बहरोज़ के ऊपर फ़ख्र करने लगी। कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। यूसरा ने इसको जाता देखा तो फ़ौरन बोली और खुद सोफे बाबा के पास जा रहा हूँ, सुबह भी नहीं देखा इन्हें, वहीं खाना ले आए। सुबहान यूसरा से कहता अब बहरोज़ के बेडरूम में चला गया था।